बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। स्टार्ट करते हैं इसमें। ये जितनी इसकी प्रिपरेशन के मेथड है ये सारे सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन भी इस तरह कभी नहीं आएगा। राइट द डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, अलग अलग शॉर्ट ज़रूर आए हुए हैं। मतलब जैसे पहला है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी साइक्लोहेक्सेन में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और डबल बॉन्ड्स क्रिएट कर लें तो उसको हम नाम देते हैं, तो हमारे पास बेंजीन बन जाती है। अच्छा, फ़र्क इसमें हाइड्रोजिनेशन में, अब देखें ना, प्लैटिनम या प्लेडियम लें और 250 डिग्री सी टेम्परेचर दें। आपको याद होगा जब हम हाइड्रोजिनेशन करते थे तो फिर बेंजीन को में हाइड्रो जैसे बेंजीन में हाइड्रोजन ऐड करके साइक्लोहेक्सेन बनानी होती थी तो फिर हम प्लैटिनम या प्लेडियम लेते थे तो रूम टेम्परेचर, निकल लेते थे तो फिर को टेम्परेचर देते थे। लेकिन अगर हम प्लैटिनम प्लेडियम लें और टेम्परेचर भी दें और साइक्लोहेक्सेन को दें तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाती है। ठीक हो गई। दूसरा है जी फ्रॉम, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें यही है जी, या ऐसे भी सवाल हो सकता है, कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, रिएक्शन लिख देंगे। ठीक होगा। या डिस्कस द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ये इक्वेशन लिख देंगे। दूसरा फ्रॉम एस्टिलीन, ये चैप्टर नंबर 8 में भी हमने बात की थी कि एस्टिलीन से बेंजीन बनानी हो तो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट 70 डिग्री सी टेम्परेचर, या वहाँ पे लिखा हुआ था कॉपर ट्यूब और 300 डिग्री सी टेम्परेचर, दोनों में से कोई कंडीशन लिख दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में कई दफ़ा आया, बेंजीन को एस्टिलीन से बनाना। तीसरा मेथड ये फ्राम अल्केन्स, अल्केन्स मुख्तलिफ जो अल्केन्स हैं वहाँ से उनको यूज़ करके बेंजीन बनाना। अब बेंजीन में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन वाली हमारे पास जो अल्केन है वो एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन जिसे कहें। तो अगर इसके लिए क्रोमियम ऑक्साइड, एलुमिना और सिलिका 500 डिग्री सी टेम्परेचर दें तो इस ये इसके अंदर से हाइड्रोजन भी रिमूव होती है, नंबर 1। नंबर 2, साइकिल भी बन जाता है। पहले देखें ये स्टेट चेन है, ये यहाँ से क्लोज तो नहीं है ना, साइकिल रिंग नहीं है, लेकिन साइकिल की मतलब, इसका मतलब ये है कि आप एमसीक्यू में ये पॉइंट याद रखना कि ये जो कैटलिस्ट है ये दो प्रोसेस कर रहा है, एक डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा है, दूसरा साइक्लाइजेशन कर रहा है। ठीक हो। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एन हेक्सेन को एक एरोमेटिक कंपाउंड में बदल रहा है, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं ये एरोमेटाइजेशन भी कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड क्रिएट कर रहा है। तो एन हेक्सेन को करेंगे तो बेंजीन है जी, अगर 7 कार्बन लेंगे तो 6 कार्बन तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो 7वां ऊपर है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आ जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि एन हेप्टेन से टॉलुइन बना दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाए तो ये रिएक्शन, एन हेक्सेन से बेंजीन बनाए तो ये रिएक्शन, और एन हेप्टेन से टॉलुइन बनाए तो ये रिएक्शन। ठीक हो गई। उसके बाद चौथा है जी प्रेपरेशन इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर जो प्रेपरेशन करनी हो बेंजीन की तो कौन कौन से तरीके हैं उसमें, पहला ये है कि सोडियम बेंजोएट जो है, बेंजोइक एसिड होता है ना, बेंजीन के ऊपर COOH लगा हो, बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनानी है करो तो बेंजोइक एसिड से पहले सोडियम बेंजोएट बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा के, फिर वो जो सोडियम बेंजोएट उसको सोडा लाइम से रिएक्शन करवाया तो बेंजीन। ये सोडा लाइम वाला रिएक्शन सेम उसी तरह है जैसे आपने डी कार्बोक्सिलेशन और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था 8वें चैप्टर में, ये वही सेम रिएक्शन है। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास है, अब यहाँ दो सवाल बने, एक ये कि सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बना दे, एक बेंजोइक एसिड से बेंजीन बना दे। तो बेंजोइक एसिड से हो तो फिर एक स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये साल्ट बनाने वाला, दूसरा यही सेम आ जाएगा। दूसरा जी बाय डिस्टिलेशन फिनोल, यानी फिनोल से बेंजीन बनानी, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन, पास पेपर में कई दफ़ा आया हुआ है। ठीक हो गई। तीसरा जी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनानी, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की स्टीम से रिएक्शन करवाया वाटर से, HCl से, और बॉइलिंग की तो बेंजीन बन जाती। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड से डायरेक्ट बेंजीन
बनाने की बात हो रही है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है और लेबोरेटरी में भी। अच्छा, ये वैसे लेबोरेटरी के हवाले से अब 3 रिएक्शन आ गए ना, तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, राइट एनी 2 मेथड्स फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक हो। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन हमने किया था 8वें चैप्टर में कि अल्काइल हैलाइड हो तो सोडियम से रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है। ये वही रिएक्शन है। फिटिक ने इसी को यूज की, फिटिक और साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस रिएक्शन को यूज करके एरोमेटिक कंपाउंड बनाने की कोशिश की थी। तो उसमें ये आप देखना हेलो बेंजीन यानी ब्रोमो बेंजीन है, फिर इधर से अल्काइल हैलाइड है, दोनों का रिएक्शन कराया सोडियम की मौजूदगी में, तो अल्काइल ग्रुप ऊपर अटैच हुआ तो ये कंपाउंड आपके पास आ गए यानी इथाइल बेंजीन बन। तो यानी आपके पास अगर क्वेश्चन हो कि जी क्लोरो बेंजीन या ब्रोमो बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाए या ब्रोमो बेंजीन से टालोइन बनाए तो मिथाइल बेंजीन बनाए, तो यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की जगह मिथाइल आ जाएगा, तो वो यहाँ पे भी मिथाइल जुड़ जाएगा तो टालोइन बन जाएगी। ठीक हो। नहीं, ये तो इसकी प्रेपरेशन होगी, उसके बाद है इसके रिएक्शंस। रिएक्शंस में हमारे पास के ना जनरल रिएक्शंस हैं, मतलब टाइप्स आगे नीचे दी हुई हैं, मेन रिएक्शन एक दो ही हैं। जैसे पहला रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप जिससे हमने पीछे बात की थी कि वो जो कैकुल के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगा था कि बेंजीन इतना हाईली अनसैचुरेटेड है लेकिन फिर भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है, तो वहाँ हमने अभी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और बाकी जो चीज़ें इन्होंने साबित किया कि भाई वो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो बेंजीन को डीलोकलाइज सिस्टम बना के स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो उस स्टेबिलिटी की वजह से फिर अगर वो एडिशन रिएक्शन शो करता है तो उसकी स्टेबिलिटी तो ख़त्म होती है, तो इसलिए वो आसानी से एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता। और सब्स्टिट्यूशन आसानी से क्यों करता है कि उसके पास जो हाइड्रोजन लगी हुई है वो कोई उठा के ले जाए और कोई नया ग्रुप आके जुड़ जाए, तो चूंकि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन वाली वो डिस्टर्ब नहीं होती, तो इस वजह से वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी आसानी से शो कर लेते हैं। ठीक हो। तो यहाँ पे एक जनरल उसने रिएक्शन लिखा है जी, मैं हेलोजिनेशन के लिए ना कि बेंजीन की हेलोजिनेशन करनी है सब्स्टिट्यूशन तो कैसे करते हैं। आयरन को हेलोजन से ये आयरन हेलाइड बना होता है, ये एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो वो आयरन हेलाइड जो है वो X2 से एक X ले लेता है, Fe(X4) माइनस हो गया और X प्लस हो गया, हेलो जिनोनियम आयन, जैसे क्लोरोनियम ब्रोमोनियम। ठीक हो। अच्छा, अब वो जो X प्लस बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम उसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को उसे चाहिए अपनी कमी को पूरा करने के लिए, तो उनको फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो X आपके पास है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब ये जो बेंजीन का रिंग है इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो तो यानी डीलोकलाइज जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेस में होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उस डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक करते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक हो गया। अब प्लस चार्ज का मतलब ये कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बांड बनाने के लिए, तो फिर ये जो पाई बांड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाली कार्बन इस्तेमाल करे करके इसके साथ बांड बना लेती है, तो नीचे वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ये वाली कार्बन ले गई ना, इसलिए नीचे वाली कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये हाइड्रोजन जो यहाँ शो की है वो तो पहले से ही जुड़ी हुई है, जो यहाँ शो नहीं की हुई यहाँ हमने शो कर दी है। नेक्स्ट टाइम में वही जो आपका इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ था वो आता है आके यहाँ से हाइड्रोजन ले जाता है, हाइड्रोजन के अब जार बात वो भी Fe(X4) माइनस है, माइनस का मतलब हाइड्रोजन को वो कहेगा तुमने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आना, तो हाइड्रोजन यहाँ से H प्लस आया की शक्ल में निकलेगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है ये यहाँ पे आके इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड दोबारा बना देते हैं और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है वो X से रिप्लेस हो चुकी है। Fe(X) जब ये अटैक करता है तो H वहां से आता है, यहाँ से X लेके HX आपका प्रोडक्ट है, Fe(X3) तो कैटलिस्ट है ना वो वैसे ही दोबारा बन जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है डिस्कस द हेलोजिनेशन ऑफ जनरल मैकेनिज्म फॉर द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बेंजीन या ये इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। दूसरा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में भी आया हुआ है, राइट द जनरल मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो उसमें आप ये ई प्लस के साथ इलेक्ट्रोफाइल है, मेथड वही जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसी तरह, ई पे अटैक है, प्लस चार्ज है, फिर बी माइनस 7 को न्यूक्लियोफाइल आता है, एच ले जाता है और डबल बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो जाता है। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए था जैसे यहाँ पे आया हुआ है, इधर उन्होंने नहीं दिया, ये आप ज़रूर इसमें लिख लें। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल उसने दी है हैलोजिनेशन की, जो ऊपर बात की हमने कि अगर हमने बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बनाना है या बेंजीन से क्लोरो बेंजीन बनानी है तो क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं FeCl3 की मौजूदगी में, ब्रोमो बेंजीन बनानी तो ब्रोमीन से कराएं FeBr3 की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये आ जाते हैं। इनका मैकेनिज्म वही जो ऊपर आपने जनरल अभी पढ़ा एक्स के साथ वही है, बस यहाँ एक्स की जगह क्लोरीन आ जाएगी या ब्रोमीन आ जाएगी, बाकी सब मेथड सेम ही है। ठीक हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया कि हेलोजिनेशन और उसका मैकेनिज्म आ गया। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जैसे ये अल्काइल बेंजीन है टॉलुइन जैसे, तो टॉलुइन की क्लोरीनेशन करें अगर सनलाइट में तो क्या होता है। तो सनलाइट में हम वैसे तो आपने अभी वो पीछे पढ़ा था, सनलाइट में जब हमने डबल बॉन्ड्स वो कैकूल का स्ट्रक्चर कंफर्म कर रहे थे तब हमने कहा कि जब आप सनलाइट में क्लोरीनेशन करेंगे तो ये तीनों डबल बॉन्ड सिंगल हो जाते हैं और 6 क्लोरीन हर कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन आके जुड़ जाती है, सिंपल। लेकिन जब इसके बेंजीन के ऊपर अल्काइल की चेन मौजूद हो तो फिर सनलाइट में भी क्लोरीनेशन करें तो चेन जो क्लोरीनेशन होती है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर ही होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं होती। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर इस तरह हो रही कि एक एक हाइड्रोजन निकलती जाएगी, एक एक क्लोरीन आती जाएगी, जैसे हमने 8वें चैप्टर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म डिस्कस किया था अल्केन के रिएक्शन में, बिल्कुल उसी पैटर्न से ये क्लोरीन एक आ गई, एक हाइड्रोजन निकल के HCl बना दिया। इस कंपाउंड को नाम देते हैं बेंजाइल क्लोराइड। फिर बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होना, तो इस पूरे ग्रुप को नाम देते हैं बेंजाइल का, और साथ क्लोरीन तो बेंजाइल क्लोराइड होगा। इसी की मजीद क्लोरेशन होती है तो एक और हाइड्रोजन चली जाती है, इसको जनरल नाम देते हैं बेंजल क्लोराइड। ठीक हो गया। और फिर एक और दफ़ा और तीसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाती है और क्लोरीन आ जाती है, इसको हम नाम देते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये भी इसका जनरल नाम है। तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बनता है जी, टॉलुइन की क्लोरीनेशन जो है सनलाइट में करें तो कौन से प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट वो लिखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये नाइट्रेशन, यानी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनानी हो, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनानी हो तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और 50 से 55 डिग्री सी टेम्परेचर है तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। मैकेनिज्म इसका क्या है, पहले स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है, उसमें नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन शो करते हैं। इसको आप याद ऐसे रख लें कि एक एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है एक बेस, जैसे ये नाइट्रिक एसिड में OH अलग कर लिया ये बेस के तौर पे, और इसमें H2SO4 में से H अलग कर लें तो पीछे HSO4 बचेगा ना, तो H अलग वो एसिड के तौर पे, वो H और ये OH मिलके वाटर बना देते हैं। अब HSO4 से H गया तो HSO4 पे माइनस चार्ज आ गया, और NO2 से OH गया माइनस वाला, तो इसलिए NO2 पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक हो, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बन गई हमारे पास, सेम उसी पैटर्न पे रिएक्शन है सारा, हो के नाइट्रो बेंजीन हमारे पास आ जाती है। सेकेंड है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना हो तो इस प्रोसेस को इस मेथड के जरिए बनाया जा सकता है, जिसको सल्फोनेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास दो तरीके, एक तो ये कि डायरेक्ट H2SO4 सिलेक्शन करें तो 80 डिग्री सी टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन अगर हम SO3 गैस यूज करें तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। यहाँ डिफरेंस थोड़ा सा क्यों है वो अभी मैकेनिज्म में बात आ जाएगी कि SO3 यूज किए तो रूम टेम्परेचर है, लेकिन H2SO4 है तो टेम्परेचर देना पड़ता है।
असल में पहला स्टेप तो यही होता है कि H2SO4 के मॉलिक्यूल आपस में मिल के उसी तरह जैसे हमने अभी नाइट्रिक एसिड की बात की कि एक को एसिड बना लें एक को बेस बना लें, तो इसी तरह यहाँ से भी अगर आप एक को एसिड और एक को बेस बना लें तो जिसको आपने एसिड बनाया उसमें से तो HSO4 अलग हो गया ना माइनस, और H प्लस अलग हो गया। इसको आपने बेस बनाया, इसमें से OH निकल गया, वो मिलके वाटर बन गया, ठीक हो गया। पीछे रह गया HSO3। अब HSO3 भी एसिडिक होता है, उसमें से भी हाइड्रोजन निकलती है जो वो वाटर लेके H3O प्लस बना दिया, और SO3 प्योर जो है वो अलग हो गई। अब असल में H2SO4 से SO3 बनाना था, तो उस वजह से हमने उसको क्या किया, ये 80 डिग्री सी टेम्परेचर दिया, SO3 बन गई। SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने पीछे तो इलेक्ट्रोफाइल वो देखे जिनके ऊपर प्लस चार्ज था, तो ये SO3 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कैसे? तो इलेक्ट्रोफाइल इस तरह के, इसके कोनों पे ना 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की वजह से सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाता है। तो सेम उसी पैटर्न पे जैसे पहले हमने किया था, बेंजीन की तरफ से सल्फर पे अटैक होगा तो सल्फर ने 6 बाण बनाने हैं ना, तो जब इधर से बाण बनेगा तो ये इन 3 डबल बाण में से एक डबल बाण टूट जाएगा, सिंगल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम में उसी तरह HSO4 माइनस हाइड्रोजन लेगा, डबल बाण वापस रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो O माइनस बचा हुआ है ये H3O प्लस में से H प्लस ले लेगा, तो वो SO3H हो जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बन जाता है। उसके बाद है जी फ्रीडल का। अच्छा, ये जो रिएक्शन आपने अभी बात की है, नाइट्रेशन था, हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था, ये अलग अलग शॉर्ट हैं, लेकिन दो को मिला के लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, ठीक हो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल और क्राफ्ट साइंटिस्ट के नाम से ये रिएक्शन बने, जिसको अल्काइलेशन और असाइलेशन कहते हैं। अल्काइलेशन का मतलब बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप कोई लगाना, मतलब RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो जो R ग्रुप होता है अल्काइल हैलाइड में वो बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जाता है, यानी अल्काइल बेंजीन बन जाती है। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे हमने डिस्कस किया, अल्काइल हैलाइड, इसमें कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड है, वो कैटलिस्ट के इसको लेवस एसिड भी बोलते हैं ना, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, इस वजह से लेवस एसिड है। तो AlCl3 यहाँ से क्लोरीन ले लेता है, तो AlCl4 माइनस R प्लस हो गया। R प्लस बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे पहले हमने डिस्कस किया रिएक्शन करता है और अल्काइल बेंजीन बना देता है, और कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि बेंजीन से टॉलुइन बनानी हो, या क्या क्वेश्चन हो कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉलुइन, तो फिर हम मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की मौजूदगी में, तो टॉलुइन बन जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है, अल्काइलेशन वाला भी आया हुआ है, असाइलेशन वाला भी आया हुआ है, 4 नंबर के ये लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड है जी असाइलेशन का। असाइलेशन अल्काइल ग्रुप का तो आपको क्लियर हो गया। असाइल की रिलेशन क्या है कि जो कार्बोनाइल होता है उसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप लगा हो तो इस पूरे का नाम असाइल है, यानी अल्काइल ग्रुप और कार्बोनाइल मिला के पूरे का नाम असाइल ग्रुप है। तो असाइल हैलाइड, उधर अल्काइल हैलाइड लिया था, इधर असाइल हैलाइड ले लेंगे। उसी तरह AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो असाइल आपको कार्बोकेटायन मिल जाएगा और इन इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा एक, और AlCl4 माइनस हो जाए। ये इलेक्ट्रोफाइल उसी तरह उसी पैटर्न पे रिएक्शन शो करता है और आपके पास ये बेंजीन से असाइल बेंजीन बना देता है। पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया ना, तो उसमें उसने कहा ये जो बेंजीन से असीटोफिनोन जर्नल उसने लिखा हुआ है असाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराया AlCl3 की मौजूदगी में, तो असीटोफिनोल बना। तो उसने क्वेश्चन ये बनाया था कि जी बेंजीन से राइट मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ असीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन, यानी आपने यहाँ जर्नल नहीं करना था बल्कि R की जगह फिर ये CH3 आ जाएगा ना, इसको यूज करना था इसकी जगह, ठीक होगा। और मैकेनिज्म सारा वही होना था, बाकी सारी चीजें ठीक हो गई। अब ये रिएक्शन जो हमने अभी बात की है, हेलोजिनेशन थी, नाइट्रेशन थी, सल्फोनेशन थी, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये सारे रिएक्शन शो ये कर रहे हैं कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। ये सारे सब्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। अब अगली बात आती है रिएक्शन वो जिसमें बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन, मुख्तलिफ यानी वो रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व होता है। ये देखिए इसमें बेंजीन रिंग नहीं इन्वॉल्व,
बेंजीन रिंग अपनी जगह कायम रहा, बस हाइड्रोजन हट जाती थी, उसकी जगह कोई चीज आकर जुड़ जाती थी। यहाँ पे अब बेंजीन रिंग खुद इन्वॉल्व है, उसमें पहले एडिशन रिएक्शन रिडक्शन है कि अगर आप बेंजीन की हाइड्रोजनेशन कर दें निकल की मौजूदगी में ये टेम्परेचर या प्लाटिनम प्लेटियम रूम टेम्परेचर पे, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं कि बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना दें और साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बना दें। तो बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन, तो ये रिएक्शन आपके सामने है, और साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन अभी हमने पीछे बात की थी इसकी प्रेपरेशन में ना, ये पहला रिएक्शन था, साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक, कि साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन और बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना ली। उसके बाद सेकंड है जी हेलोजिनेशन। सनलाइट में ना, ये पीछे शुरू में क्लोरीनेशन भी हमने की थी कि सनलाइट में अगर हेलोजिनेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल हो जाते हैं और 6 क्लोरीन या 6 ब्रोमीन लग जाती है। लेकिन अगर FeCl3 या FeBr3 की मौजूदगी में करवाते हैं, जो भी हमने पढ़ा ना हेलोजिनेशन वाला, ये FeCl3 की मौजूदगी में या FeBr3, तो फिर एक ही क्लोरीन यानी सब्स्टिट्यूशन एक्शन होता है, तो फिर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हमें मिल जाती है, फिर हमें वो ये प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, राइट द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन, नंबर 1 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नंबर 2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या Br3, ठीक हो गया। उसके बाद कंबस्शन है जी, कंबस्शन बर्न करेंगे तो उसी तरह कार्बन डाई वाटर और हीट निकलती है, पहले बैलेंसिंग कार्बन की करेंगे, फिर हाइड्रोजन और एंड पे ऑक्सीजन की हो सकती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर भी गया, राइट द रिएक्शन फॉर द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। आपकी एक्सरसाइज का में भी ये सवाल है कि बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीजन सिलेक्शन करें वैनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में और 450 डिग्री सी टेम्परेचर पे, तो इसकी रिंग टूट जाता है और मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। मैलिक एसिड आपने पढ़ा था कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जब की थी ना कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अल्काइन की प्रिपरेशन, उसमें ये मैलिक एसिड आता है, ये जो एंड पे दिया है ना मैलिक एसिड, ये आता है। अच्छा, अब बेंजीन से उसने कहा है कि मैलिक आपकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, तो आपने ऑक्सीडेशन की, मैलिक एनहाइड्राइड बन गया, कार्बन डाई और वाटर है, अगले स्टेप में हम उसके वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास बल्कि खुद ही उस रिएक्शन करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है, एक तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बता दें, दूसरा ये कि बेंजीन से मैलिक एसिड बना दें, तो ये रिएक्शन हम लिख देते हैं। ये राइट द इक्वेशन के नाम से भी ये रिएक्शन आया हुआ है। ओजोनोलाइसिस है, ओजोन आपको याद होगा अल्कीन की हमने करते थे तो डबल बॉन्ड टूट जाता था, डबल बॉन्ड ये टूट जाता था, और जो ये दोनों साइडों पे कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ बन जाता था, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ आके जुड़ जाती थी। तो उसी तरह अब यहाँ पे भी 1, 2 और 3 जगहों से ये टूटेगा, तो ये 2 कार्बन कट्ठी, ये 2 कार्बन कट्ठी, ये 2 कार्बन कट्ठी, तो इस तरह के 3 मालिक्यूल आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। पहले तो ये बेंजीन ट्राइजोनाइड इंटरमीडिएट है, फिर जब हाइड्रोलिसिस वगैरह होकर प्रोडक्ट बनती है तो ये ग्लाइऑक्सिल हमारे पास आ जाता है, ठीक होगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में है कि बेंजीन से ग्लाइऑक्सिल बना दें। उसके बाद है जी साइड चेन ऑक्सीडेशन, कि बेंजीन जो रिंग है इसके ऊपर कोई ग्रुप वगैरह मौजूद हो तो उसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है। बेंजीन है जैसे टालोइन है, उसकी ऑक्सीडेशन करें तो बेंजिक एसिड हमारे पास बन जाता है ना। ऑक्सीडेशन से मुराद ये कि जो अल्काइल ग्रुप जो भी मौजूद हो उसकी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्साइल ग्रुप ही आता है। अगर एक कार्बन है तो एक आ गई, अगर 2 हो तो एक इधर कार्बोक्साइल ही आएगा, जो दूसरी कार्बन उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाए, 3 हो जाएंगी तो फिर भी यही होगा, ठीक होगा। तो यानी अल्काइल बेंजीन से बेंजिक एसिड हम बना सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे पीछे हमने बेंजीन से टालोइन बनाई है अभी पिछले अल्काइलेशन वाले रिएक्शन में, कि ये बेंजीन को टालोइन में बना दे, तो टालोइन से आगे फिर हम ऑक्सीडेशन करके अभी जो जैसे देखा रिएक्शन, तो बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाए, तो बेंजीन से पहले टालोइन बनाए और टालोइन बना के उसकी ऑक्सीडेशन करके हम एसिड बना सकते हैं, ठीक हो गई। उसके बाद ये अलग अलग आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है जी अपनी।
ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, ये सारी बात हमने की है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पीछे हमने अभी डिस्कस की, ये तब के हैं जब आपके पास बेंजीन जो है ना वो उसके ऊपर कोई ग्रुप मौजूद नहीं है, खाली बेंजीन है। तो जो आने वाले ग्रुप है उधर 6 कार्बन है, जहाँ मर्जी अटैच हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर पहले से ही कोई ग्रुप मौजूद हो, जैसे ये देखें ना, बेंजीन के ऊपर पहले ही मैंने एक्स इलेक्ट्रोफाइल के साथ एक्स बेंजीन मोनोसोडियल बेंजीन बना ली, अब इसमें एक और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करूं तो वो कहते हैं जब इस तरह होता है रिएक्शन तो हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, या तो 1,2 पोजीशन है जिसे आर्थो कहते हैं, या 1,3 है जिसे मेटा कहते हैं, या 1,4 है जिसे पैरा कहते हैं। ठीक होगा। और उसमें भी 1,2 और 1,4 इकट्ठी बनती है, और 1,3 जो है वो अलग से अकेली बनती है, यानी मेटा अलग अकेला आता है, आर्थो और पैरा जो है वो इकट्ठे आते हैं। और उनमें से इसकी परसेंटेज अगर आप देखें प्रोडक्ट की तो वो ये है कि 40% आर्थो, 40% मेटा और 20% पैरा। 20 ये परसेंट ऐसे बने ना, इसमें आप रिंग में देखें ना, आर्थो की ये वाई जब आएगा तो यहाँ पे आर्थो की कितनी पोजीशन है, 2 है ना, ये भी आर्थो ये भी आर्थो, मेटा की भी 2 है और पैरा की 1 है। तो आर्थो की 2 पोजीशन है यानी डबल चांस है, मेटा की भी 2 है डबल चांस है, पैरा की 1 है सिंगल चांस है। तो इस वजह से वो फिर परसेंटेज अब निकालते हैं तो 40 और 20 की बनती है। एमसीक्यू के तौर पे आपने ये परसेंटेज ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये उसने जनरल एग्जांपल दी है कि देखें जी, ये तो हो गया ना, ऊपर बता दिया कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि जैसे देखें जी, मेरे पास नाइट्रोबेंजीन था, जब इसकी मैंने क्लोरीनेशन की है तो सिर्फ मेटा वाला प्रोडक्ट आया, मेटा क्लोरो नाइट्रो वाला आया। लेकिन जब इसकी मैंने क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन की है, नाइट्रो ग्रुप उसमें लाया, तो एक आर्थो भी आया, एक पैरा भी, मतलब आर्थो और पैरा इकट्ठे आ रहे हैं और मेटा अलग आ रहे होते हैं। ठीक हो, ये आपकी एक्सरसाइज में भी सवाल है ये वाला, इसी कि नाइट्रोबेंजीन से मेटा क्लोरो नाइट्रोबेन और क्लोरोबेंजीन से जो है वो आर्थो और पैरा बना दें, ये सवाल। दूसरा सवाल कि बेंजीन से आप आर्थो और पैरा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, या बेंजीन से आप मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो उसमें फिर पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं नाइट्रिक एसिड सिलेक्शन करवा के, फिर क्लोरीनेशन करके। ये इसी तरह ये बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, क्लोरीन से रिएक्शन करवाएंगे FeCl3 की मौजूदगी में, और फिर आगे ये आर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक होगी। तो इस ये चीज बता रही है कि हमारे पास इस तरह के 2 ग्रुप्स की टाइप्स बनती हैं, एक है वो है जो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देते हैं, एक वो है जो मेटा प्रोडक्ट देते हैं। अब वो जो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, या आर्थो और पैरा आपके पास प्रोडक्ट आते हैं, वो कौन कौन से हैं या उनकी क्या खसूसियात आती हैं। तो उसमें हम फिर जनरल बात करते हैं कि जी, जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ इसके ना लॉन्ग क्वेश्चन बना होगा, उसमें हेडिंग शेडिंग है तो उसी से आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जैसे ना यही है पॉइंट्स बने हुए, यही से आगे सिर्फ पहले हम बताया ओरिएंटेशन क्या है जी, कि एक हो तो कहीं भी, दूसरा है तो 3 तरह की है। फिर उसको बताया क्लासिफिकेशन इस तरह बन गई कि एक आर्थो पैरा वाले एक मेटा वाले हो गए। फिर अब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की हम एक अलग क्लास में, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रिलीज और डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इनके जो वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वगैरह है, तो ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेजते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये इनका जो रिएक्शन होता है ना वो स्पीड अप हो जाता है, इनका रिएक्शन फास्ट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी तेज हो। नॉर्मल बेंजीन का रिएक्शन जैसे भी हो, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसका इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन आम बेंजीन की निस्बत से तेज होगा, फास्ट होगा। इस वजह से इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, ये स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो ये इसमें ये ग्रुप वो एटम जिनके, जैसे नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक होगा। ये हेलोजेंस वगैरह इनके पास लोन पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर है। अल्काइल ग्रुप के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है और बेंजीन वाली sp2 होती है, तो sp2 वाली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से sp3 वाले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेती है। तो इस वजह से फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में रखते हैं।
मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप वो होते हैं जो मेटा वाला प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स हैं, नंबर एक। नंबर दो पे वो जो है, जो आपका रिएक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं आम बेंजीन की निस्बत, इस वजह से इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का नाम भी देते हैं। इसमें अब ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग मसलन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वगैरह जुड़े हुए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से खींचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनको फिर हम नाम देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक हो गई। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है और इन्हें ज़रूर करना है। एक दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, ये भी पास पेपर में आया हुआ है कि टॉलुइन से ट्राई 246 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बना दें। तो हम ये नाइट्रिक एसिड H2 और 100 डिग्री सी टेम्परेचर देते हैं तो ये 246 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बन जाता है। ये पास पेपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है जी कंपैरिजन ऑफ रेक्टिविटी। अल्केन अल्कीन, अल्केन तो आपको पता है वो लेस रेक्टिव है सिंगल बॉन्ड की वजह से, अल्कीन उससे ज़्यादा है पाई बॉन्ड की वजह से। और बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन हमने बात की कि वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से वो हाईली स्टेबल हो जाता है, इस वजह से वो रिएक्शन में इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाता। तो रेक्टिविटी अल्कीन की ज़्यादा होती है, बेंजीन की उसकी निस्बत से कम होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सरसाइज में भी शायद हो, तो ये आपका सवाल बन जाएगा इसमें। तो जी नोट्स में से इसके इनके क्वेश्चन देख लेते हैं और बस ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। प्रेपरेशन में एक एमसीक्यू जी, कन्वर्जन ऑफ एन हेक्सेन इनटू बेंजीन। एन हेक्सेन से जो हम बेंजीन बनाते हैं प्लाटिनम की मौजूदगी में, तो ये कौन सा रिएक्शन है? एरोमेटाइजेशन ना, एरोमेटिक रिंग उसमें आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ मैंने बताए हैं ये वैसे उस इधर भी बताए हुए बनाए हुए शॉर्ट क्वेश्चन आप इधर से तैयार कर सकते हैं। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के हवाले से जरूर आया हुआ है। उसके बाद आपके पास है रिएक्शन वाले हिस्से में, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एट कैटलिस्ट इन फ्रीडल काफ। रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो AlCl3 लेवस एसिड, इसको यूज करते हैं। और बेंजीन कैन नॉट अंडरगो डैश रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन आपने देखा शो करते हैं, एडिशन भी शो करते हैं, ऑक्सीडेशन भी देखी, एलिमिनेशन इसकी नहीं होती। एलिमिनेशन का मतलब होता है ना कुछ और निकल जाए दरमियान में और बॉन्ड क्रिएट हो जाए, तो वो बेंजीन की एलिमिनेशन वाला स्टेप नहीं है। कंपाउंड विच कैन बी रेडली सल्फोनेटेड, इनमें से किसकी सल्फोनेशन जल्दी हो सकती है? तो आपको पता है बेंजीन की तो होती होगी, ठीक होगा, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो फिर हमने कहा था कि वो एक्टिवेटिंग होते हैं, फिर रिएक्शन को तेज कर देते हैं। तो टालोइन में बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और वो अब देख रहे इधर क्लोरो बेंजीन में भी क्लोरो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में हमने रखा हुआ है, लेकिन क्लोरो की निस्बत से अल्काइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इस वजह से टालुइन इसमें हमारी ऑप्शन बन जाएगी, वो ज़्यादा रिएक्शन को स्पीड अप करेगी। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इस NO2 प्लस था ना जिसको यूज़ करके हमने नाइट्रेशन की थी। और इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन में SO3 होता है जिसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल, बस ये एक्सरसाइज वाली सिर्फ करते हैं, बाकी आप देख ले क्योंकि इसमें पास पेपर्स वगैरह के सवाल शामिल किए हुए। ये जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेंजीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास पेपर का सवाल, एक्सरसाइज का सवाल है और पास पेपर में भी आया हुआ है, ज़रूर करें आप। हेलोजिनेशन का जनरल मैकेनिज्म दिया है, फिर नाइट्रेशन का दिया है, सल्फोनेशन का दिया है, ये सारों में इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा हुआ है कि ये पास पेपर में आए हुए सवाल, ठीक हो, इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। ये भी आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि जब बेंजीन को कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड 250 डिग्री से भी हीट करें तो क्या होता है, तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। फिर काफ रिएक्शन का एक्सरसाइज का सवाल है, फिर का साइलेशन का मैकेनिज्म। उसके बाद आपके पास है ये मुख्तलिफ कन्वर्जन के सवाल बनाए हुए हैं, आप इसको देख लें
अगर समझ आती नहीं है तो वो वैसे आपको बताया कन्वर्जन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये भी एक्सरसाइज का सवाल है जी कि बेंजीन क्लोरीन से रिएक्शन करे सनलाइट में या क्लोरीन से कराया FeCl3 की मौजूदगी में। तो सनलाइट में करे तो 6 की 6 क्लोरीन अटैच होगी, डबल बॉन्ड सिंगल होगी, और FeCl3 करे तो सिर्फ एक क्लोरीन अटैच होती है और डबल बॉन्ड अपनी जगह कायम रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है ये बेंजीन से टॉलुइन बनाने का मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बेंजीन से एसीटोफिनोल बनाने का मैकेनिज्म, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए पास पेपर में। ये तो सिंपल रिएक्शन मैलिक एनहाइड्राइड वाला आ गया, मैलिक एसिड का क्या था ये पर। व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन इज बर्न इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ये भी एक्सरसाइज का सवाल। कंबस्शन का रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, कार्बन डाई और वाटर बन जाए। उसके बाद हाउ बेंजीन एंड टॉलुइन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ए केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट से हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो KMnO4 आपको पता है उससे रिएक्शन करवाएं तो टॉलुइन जो है वो तो ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाता है ना, तो KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होगा क्योंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस वजह से ये शो कर देता है कि ये टॉलुइन है। लेकिन जो सिंपल बेंजीन है वो आपने पढ़ा था वो KMnO4 के साथ रिएक्शन शो करती नहीं है, तो वो फर्क हो जाता है। ये जो मुख्तलिफ उसके रिएक्शन हैं जो दिए हुए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ना उसको बनाया हुआ है। ये चेन ऑक्सीडेशन का लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है। ये आपका वो रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो फिर उनकी मैकेनिज्म भी लिख दें। ये इसमें भी चार्ट बने हुए हैं जी, प्रेपरेशन का भी चार्ट बना था, ये रिएक्शंस का भी चार्ट बना है ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। ओरिएंटेशन में जी हमारे पास एक्सरसाइज का सवाल ये है जी, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन। इन सारों की ब्रोमिनेशन करनी है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। टॉलुइन है ना, टॉलुइन में बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया ना, तो एक आर्थो का प्रोडक्ट आएगा एक पैरा का प्रोडक्ट आएगा। नाइट्रोबेंजीन मेटा का आएगा, ब्रोमोबेंजीन मेटा का आएगा, सॉरी ब्रोमोबेंजीन आर्थो पैरा दोनों आएंगे। और बेंजोइक एसिड मेटा का आएगा, बेंजल्डिहाइड मेटा प्रोडक्ट देगा, फिनोल आर्थो पैरा देंगे। ठीक हो गई। ये भी आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि बेंजीन से आपने बनाना है दो स्टेप्स के अंदर। पहला है मेटा क्लोरो, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन और नाइट्रो होने चाहिए। तो पहले हमने नाइट्रेशन करनी है क्योंकि नाइट्रो है ना इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप, तो जब बाद में क्लोरीनेशन करूंगा तो वो मेटा पोजीशन पे आके लग जाएगी। लेकिन दूसरा था पैरा क्लोरो नाइट्रो। अब पैरा चाहिए तो पहले क्लोरीनेशन की है क्योंकि क्लोरीन जो है वो पैरा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में आता है, तो इस वजह से फिर आर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद ये बाकी जो सवाल दिए ये ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पास पेपर में आया हुआ है। ठीक हो गया। कंपैरिजन में विच कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, कौन सा ये आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, तो इथीन अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और ये लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई इज राइट विच रिएक्शन शो बेंजीन सैचुरेटेड और विच रिएक्शन शो बेंजीन अनसैचुरेटेड। ठीक हो, तो हम कहते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने भी हेलोजिनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन, ये सारे सैचुरेटेड कैरेक्टर शो कर रहे हैं बेंजीन का। और जो सनलाइट या कि हाइड्रोजनेशन आपने की थी सनलाइट में, हेलोजिनेशन की थी या हाइड्रोजनेशन की है, तो ये निकल कैटलिस्ट वगैरह की मौजूदगी में, तो ये एडिशन रिएक्शन को शो कर रहे हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड पे ऐड हो रहे होते हैं। ठीक हो गई। चलिए जी चैप्टर आपका फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।